जैसे कि मकान की अगर आप नींव लगाओगे, अगर नींव अच्छी भर दोगे तो मकान आप 36 मंजिल 50 मंजिल बना सकते हो, और नींव कच्ची है तो जल्दी गिर जाएगा। इसी प्रकार ये तो परमात्मा की कथा है, एक से एक बड़े व्यास कर रहे हैं और एक से एक छोटे भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें बड़ा व्यास किसी को नहीं माना गया है, सिर्फ व्यास यानी व्यास होते हैं। ये तो परमात्मा की कथा है, सिर्फ और सिर्फ फर्क रहता है तो शब्दों का फर्क रहता है, कथा तो वही है परमात्मा की, भाषा शैली का फर्क रहता है। तो हमने पहले दिन का भाव आप लोगों को समझाया कथा का। पहले दिन कौन रहते हैं? पहले दिन की कथा का भाव है कि पूर्ण ब्रह्म के अलावा इस दुनिया में और दूसरा कोई है ही नहीं। द्वितीय दिवस की कथा का भाव है पूर्ण ब्रह्म भगवान विष्णु और लक्ष्मी के अलावा इस धरातल पर कोई है ही नहीं। कल हमने आपके शरीर पर भी बोल करके बताया था, आपका ये शरीर जो बना है वो ही 2 अक्षर से बना हुआ है। आज हम और आप तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। जय श्री राधे। तो तृतीय दिवस की कथा का आप लोग भाव समझें किस प्रकार कि आपके सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत में भी आया है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का वो नहीं व्यापा। तो 3 प्रकार के ताप होते हैं। आज कौन सा दिवस है? तीसरा दिवस। तो 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक। ये तृतीय दिवस की कथा का भाव समझा रहे हैं। अभी कथा प्रारंभ नहीं है, अभी तो नींव है। हाँ, और 3 प्रकार के पाप होते हैं साहब, चौथा पाप नहीं होता है। वैसे तो अनंत है, लेकिन 3 ही प्रकार के पाप होते हैं। सतयुग में मन से सोचने पर पाप लग जाता था, जिसे हम मनसा पाप कहते हैं। और त्रेता द्वापर में वाचा, अगर बोल दिया तब पाप लगता था। लेकिन धन है इस कलयुग को भैया, इसमें लिखा है कर्मणः, अगर आप कर्म करोगे तो ही आपको पाप लगेगा। मनसा वाचा ये पाप आपको नहीं लगेंगे। कलयुग एक पुनीत प्रताप। रवि भैया माइक की आवाज। कलयुग एक पुनीत प्रतापा, कलयुग एक पुनीत प्रतापा, कलयुग एक पुनीत प्रताप, कलयुग एक पुनीत प्रतापा, कलयुग केवल पुनीत प्रताप। मानुष पुण्य जय हो। मानुष पुण्य होए नहीं पावा, मानुष पुण्य होए न पावा, कलयुग एक पुनीत प्रतापा, कलयुग एक पुनीत प्रतापा, कलयुग एक पुनीत प्रतापा, कलयुग एक पुनीत प्रतापा। तो कलयुग में कितना सुंदर गुण है। इसमें पुनीत प्रताप है कि जब आप कर्म करोगे तभी आपको पाप लगेगा। बहुत सुंदर गुण है इस कलयुग में। तो 3 प्रकार के ताप हैं, हमने आपको बताया
और 3 प्रकार के पाप हैं और 3 ही प्रकार के दुख है साहब। 3 प्रकार के ही दुख हैं, तन से, मन से और धन से। तन वाला दुख कौन सा है? अगर कोई बीमार हो जाए, घोर बीमार हो जाए, तो बस वो ये कहेगा, हे परमात्मा या तो अच्छा कर दे और ना अपनी शरण बुला लो। तो ये शरीर वाला दुख है, तन वाला। और मन वाला दुख कौन सा है कि परमात्मा ने पैसा तो खूब दिया है चकाचक, लेकिन भैया ऑर्केस्ट्रा चलाने में खर्च करते हैं, अपनी बहन बेटियों को देने में इतराते हैं, भागवत की कथा करने में इतराते हैं, शिव पुराण की कथा कर। अरे कहाँ तक हम बोले भैया? कुछ लोग इस धरातल पर ऐसे हैं कि अभी तक जिंदगी में सत्यनारायण की कथा भी नहीं कराई है। धन खूब है चकाचक, धन खूब है तो। और तीसरे नंबर का है धन। लेकिन कोई मनुष्य ऐसा होता है कि खर्च करने की तो इच्छा है, लेकिन धन नहीं है, धन नहीं है। कैसे खर्च करे? कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। तो परमात्मा ने बेचारे आप और हम तो बहुत सही हैं, आप लोग ज्यादा पैसे वाले नहीं हैं, मीडियम है, गृहस्थी चल रही है, दाल रोटी चल रही है, बहुत सुंदर बात है। बेचारे उन लोगों से पूछिए जाकर के, है? ये माताएं बहनों को ध्यान देने वाली बात है कि आप लोग बहुत अच्छे से रह रहे हो। उन भिखारियों को जाकर के पूछिए कि बेचारे फुटपाथ पर सोते हैं और दिन को मांगते हैं और रात को खाते हैं। अरे आप ऊंचाई की ओर क्यों जा रहे हो भाई? आपसे नीचे की ओर देखिए, बेचारी उन भिखारियों को देखिए, है कि मांगते हैं, अगर दे दिया परमात्मा ने तो खा लिया और नहीं तो जैसे राधे। लेकिन ये परमात्मा की लीला है भैया, कर्म तो करना पड़ेगा। कि कर मैं प्रधान विश्व करी राखा, जैसे पल करी तस पल चाहा। जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल प्राप्त होगा, कर्म तो करना पड़ेगा। तो 3 प्रकार से आदमी दुखी रहता है, ये हमने आपको बताया। और महाराज आपके मुख्य रूप से 3 ही देवता हैं, विष्णु, ब्रह्मा और भोलेनाथ। मुख्य रूप से 3 देवता हैं और 3 ही आपके लोक हैं। 3 लोक हैं मुख्य रूप से, वैसे तो 15 लोक हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपके 3 लोक हैं, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक। 3 ही लोक हैं और 3 ही काल है साहब। चौथा काल आज तक बना ही नहीं है और ना बनेगा। 3 ही काल हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। और 3 ही देवी हैं, लक्ष्मी, सरस्वती और महादेवी। और 3 ही प्रकार के गुण हैं साहब, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और 3 ही प्रकार की ऋतु हैं साहब, शरद, ग्रीष्म, वर्षा। और 3 ही प्रकार के चैनल हैं साहब टीवी पर, ये हमारी माता बहनें ज्यादा देखती हैं। लेकिन हमारा व्यास पीठ से निवेदन है, अगर आप लोगों को टीवी देखना है, मोबाइल देखना है, तो भैया 3 ही चैनल को देखिए।
3 चैनल हैं टीवी में आते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 आस्था, जिस पर 24 घंटे परमात्मा की कथा चलती रहती है। दूसरा है संस्कार, इस पर भी आपकी 24 घंटे परमात्मा की कथा चलती रहती है। और तीसरे नंबर का है साधना, इस पर भी परमात्मा की कथा चलती रहती है। तो अगर टीवी देखना है तो 3 चैनल देखिए, आस्था, साधना और कौन सा था भैया एक और, हम तो भूल गए। अरे आप लोग तो बताइए। संस्कार। तो 3 चैनल देखिए अगर टीवी देखना है। और भैया प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इस संसार में, इस संसार को जो पवित्र कर रही हैं वो 3 ही नदियां हैं, गंगा, यमुना और सरयू। और 3 ही प्रकार की अग्नि है साहब, 3 ही प्रकार की अग्नि है, चूल्हे की, हवन की और कहा शमशान की। और 3 ही प्रकार की प्रलय है, प्रलय, सृष्टि प्रलय और महाप्रलय। तो इस प्रकार हमने आप लोगों को आज हम और आप सभी मिलकर के तृतीय दिवस की कथा में अब प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद